कम से कम 20 लीटर की टैंक हमने लगाई हुई है। यही पूछने वाला था मैं। ये कौन सी मोटर है? मारुति की सिंपल जो वाइपर वाली मोटर होती है, वो आप लाके यहाँ पे फिट कर सकते हो। ये हमने किसी कबाड़िए से उठा लिया। उसके लिए आपको बड़ी गाड़ी होना जरूरी नहीं है, एक एसयूवी होना जरूरी नहीं है, अंदर ऊंची गाड़ी होना जरूरी नहीं है। कुछ रखा है इसमें आपने जी। ये आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी कोई गाड़ी पुरानी आपके घर पे है, उसे बेचना मत, उसे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं इस गाड़ी के अंदर आराम से लेट पा रहा हूँ। मेरी जो हाइट है 6 फीट 4 इंच है। आप देखिए, मैं अच्छी तरीके से आपको लेट कर दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। और देखने में तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सेडान है। और नीचे देखिए, अभी भी स्पेस बच रहा है। मेरे पैरों में देखिए, लगभग आधे फीट का स्पेस है, मतलब मैं तरीके से इसमें लेट सकता हूँ। और मेरे जैसा ही एक और व्यक्ति इसमें आराम से लेट सकता है। इसको घर बना दिया गया है इस गाड़ी को, और ये घर चलता फिरता है। ऐसा नहीं है कि घर पे खड़ी कर दी गई है। और बहुत सारी चीजें हैं, बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में, और कितना खर्चा आया इसको करने में, और इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसके ओनर से मिलाते हैं सबसे पहले आपको। और उतरने से पहले एक और चीज मैं आपको दिखा दूं। मैं इसमें बैठा हूं आराम से और मेरा सर नहीं लग रहा है। ये सेडान है। एक बार जरा पीछे जाकर दिखाने, ये गाड़ी कौन सी है। ये गाड़ी है होंडा सिटी 2010 मॉडल। तो फिलहाल मैं हूं चंडीगढ़ में, और मैं आया हूं प्रविंदर जी के पास। और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, हमें आपने इनवाइट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर मुझे एक बात बताइए, आपको ऐसे क्या ख्याल आए कि ये सब करवाना पड़ा? ये बात अराउंड 3-4 साल पुरानी, जब लॉकडाउन लगा था, तब एहसास हुआ मुझे कि हमें ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए सो दैट हम पब्लिक से दूर रहें और अकेले कुछ ऐसा अरेंज करें, गाड़ी में कुछ सिस्टम हो जिस पे हम एंजॉय कर सके। जैसे अभी मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, आसपास 1.5-2 घंटे में आप किसी भी हिल्स पे पहुँच सकते हो। बिल्कुल। तो वो सोचते हुए काफ़ी देर से दिमाग में था ये आइडिया। लेकिन जब मैंने बजट देखा तो कैरावैन्स टाइप का बजट काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ऊपर होता है। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। रिसेंटली अभी 7-8 महीने पहले मैंने ईवी ली थी। ईवी लेने के बाद इसकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम हो गई है, बिकॉज जब पेट्रोल गाड़ी पड़ी हो तो उस पर हाथ लगाने का दिल नहीं करता। सही बात है। तो गाड़ी को यूटिलाइज करने के लिए बेसिकली, प्लस एक दिमाग में आइडिया चल रहा था मेरे, उस आइडिया को फिर इस पे मैंने इम्प्लीमेंट किया है जी। इस पे मैंने टोटली इसकी 2 सीट्स निकाल के 2 बंदों के लिए आप कह सकते हो प्रॉपर कैरावैन, अदरवाइज कैरावैन नाम नहीं मैं यूज करूंगा अभी शब्द। आप चलता फिरता घर कह सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सिर्फ सोने की व्यवस्था नहीं है, इसमें बहुत सारी व्यवस्था है। इसमें किचन भी है, और इन्होंने कैसे मैनेज करा है वो जानते हैं हम प्रविंदर जी से। आप एक बार गाड़ी का टूर करवाएंगे, आपने क्या क्या किया है हमारे दर्शकों को समझाने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी की पिछली सीट्स फिलहाल परमानेंट निकाली है। जब इसको यूज़ करना है, गाड़ी की सीट्स आप घर पे रखो, और निकालने के बाद इसके नीचे मैंने प्लाई लगा के प्रॉपर एक बेड बना दिया है। और इस बेड को आप ध्यान से देखें, ये सीट्स पूरी आगे करके यहाँ से लेके एंड तक ये अराउंड 6 फीट 8 इंच इसकी लंबाई होती है, और 4 फीट का प्रॉपर जो घर पे आपके बेड लगता है, ये मैट्रेसेस लगती हैं, वो मैंने लगाई है। आप मैट्रेसेस का साइज़ भी देखें तो ये प्रॉपर 4 इंचेस वाला मैट्रेसेस इस पर डाली गई हैं। अब जैसे कि आपने रवि जी ने अभी आपने देखा था, तो आपको यहाँ पे अराउंड आधे फीट की जगह फिर भी मिल रही थी, आप आराम से सो रहे थे। और सिर भी आप देखो तो आपका नहीं लग रहा हाइट के हिसाब से, हाँ जी, उस पर भी काफ़ी। तो ये चीज़ बेसिकली मैंने क्या सोचा था कि ये सिर्फ सोने के लिए नहीं इसको यूज़ करना। जनरली आप गाड़ी पे अगर सोने का जुगाड़ करते हो तो आपको बैठने के लिए अलग से चेयर्स वगैरह रखनी पड़ती, बाहर कहीं घूमने फिरने जाते हो तो। सही बात है। तो इस पर आप आराम से बैठ के सोफे जैसे सोफे की बेडिंग पीछे होती है, वो आपको यहाँ पे बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, खाना पीना अपना जो भी चाय पानी जो भी करना है आपने। तो उस हिसाब से बाकी आप देखें पीछे इसके जो जगह है ये वाली, यहाँ पे मैंने ये लगा दी है कुछ ट्रेस, यहाँ पे सामान रख सकते हो। बॉटल्स के लिए अलग से जगह बना दी है, यहाँ पे है, उस साइड पे है, ये यहाँ पे डस्टबिन टाइप आप यूज़ कर सकते हो इसको। और गाड़ी के अंदर आप ध्यान से देखें इस साइड पे, ये अंदर इसके जो स्पेस थी इसको भी यूटिलाइज किया गया है। इस पे मैं छोटा सिलेंडर रखता हूँ, आपको भी पीछे किचन है वो भी दिखाते हैं। इस पे छोटा सिलेंडर रखा हुआ जो कि आगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस तरफ आप देखें दूसरी साइड पे, वो वाला आपको अभी ओपन करके दिखाते हैं। सर एक चीज मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसे कि आपने इस गाड़ी के अंदर घर बनाया है एक तरीके का छोटा सा जी, बट उसके लिए आपको बड़ी गाड़ी होना जरूरी नहीं है, एक एसयूवी होना जरूरी नहीं है, अंदर ऊंची गाड़ी होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने एक सेडान में स्पेस का मैनेजमेंट किया, ये काफी काबिले तारीफ है, और इसमें मैं बैठ पा रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और एक बात बताइए,
इसके नीचे क्या है ये भी जी, अभी जैसे आप देख रहे हो ये तो जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इसकी हाइट जो मैंने दे रखी है हाँ। वो उस हिसाब से दी, बिल्कुल नीचे लगा दूं इसको, प्लाई बिल्कुल नीचे इसकी फिटिंग, और जो स्पेस नीचे बची है उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ एज ए ड्रॉर। यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं कुछ, आप देखें। अब ये पहले तो ये गद्दा पूरा था, इसको मैंने हाफ कटिंग करके सो दैट ये फोल्ड हो सके। अच्छा। जी, इसको आराम से आप फोल्ड कर सकते हो। और ये देखें, ये इसके नीचे जगह है। अच्छा। अभी इस पे अभी बिकॉज ये आपको दिख रहा होगा, अभी यूज नहीं किया ज़्यादा मैंने इसको। हाँ। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहीं पे दिख रहा होगा। ये एक टैंक लगा हुआ है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे जनरली जो फ्रिज आती है गाड़ी में, उसका प्लान है कि इसमें यहाँ पे फ्रिज लग जाएगी, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हो कुछ और। लेकिन अगर आप इसमें फ्रिज लगाएंगे तो उसको उसमें से कुछ निकालने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी? उस केस में आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी बिकॉज मैंने फ्रिज नहीं रखी, उस केस में आप प्रोविजन दे सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कटिंग करके यहाँ पे ये वाले हिंजेस लगा के इसको यहाँ से ओपन कर सके। अच्छा, वैसे गद्दा भी आपको काटना पड़ेगा? तो हाँ, आपकी बात ये ठीक है कि फ्रिज में आपको दिन में अगर 10 बार यूज करनी है फ्रिज, तो फिर बाहर चाहिए फ्रिज आपकी। ये हो सकता है। जी, आपके पॉइंट काफ़ी वैलिड है, वो उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। तो आपको ये वाटर टैंक दिख रहा होगा, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किस काम के लिए यूज़ करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। सर, इससे पहले मैं आपकी ना किचन देखना चाहूँगा। ओके, आ जाइए पीछे। तो ये आप देखें पीछे, हमने ये जितनी जगह नीचे बेड वाली थी, बेड वाली जगह के इतनी कम से कम 1 फीट की हमने डिस्टेंस देके इसकी जितनी जगह बचती थी उस पे इस पे ड्रॉर फिट कर दी है। अच्छा। बिकॉज ये जगह आपकी यूज़ नहीं होनी थी। अब आप देखें ये ड्रॉर प्रॉपर आपको मिनी किचन आप कह सकते हो, 2 लोगों 3 लोगों के लिए आप 3-4 दिन का सामान भी रख सकते हो और इसके यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, ये वाले हमने इसमें सामान अभी रखा नहीं है, इस पे आप अपनी रखा है इसमें आपने? जी ये आपके लिए है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने वैसे भी छोटा सामान रखा हुआ है, जैसे कुकर है, ये हिलता नहीं है, इसमें थर्मोकोल में इसको फिट कर रखा है, बिकॉज गाड़ी जब चलती है उसी हिसाब से हमको प्लान करना पड़ता है। और ये एक सिलेंडर, ब्यूटेन सिलेंडर वाला गैस है, इसी के अंदर ब्यूटेन सिलेंडर होता है। ये आपको एक बार मैं दिखा दूँ, ये देखें। तो इसको हम यहाँ से लॉक करके इसको यहाँ से रन कर सकते हैं, यहाँ से ये रन हो जाता है, यहीं से ऑन हो जाता है। ये देखिए अभी ऑन है। इसको मैं बाहर यूज़ करना है, अगर हमने कहीं अंदर रख के यूज़ करना है, सपोज आपको अंदर दिल कर रहा है, अंदर भी आप कुकिंग कर सकते हो, छोटी मोटा कुछ काम करना है। अदरवाइज इसकी स्पेस ये बना रखी, यहीं से आप ऑन करो, यहीं से ऑफ करो। और आप देख सकते हैं इसके साइड पे जो जगह बची थी वहाँ पे आप बाकी अपना सामान रख सकते हो। अच्छा। इस साइड पे भी आपके पास जगह है, आप यहाँ भी रख सकते हो सामान। और पानी की व्यवस्था आपने आगे टैंक लगाया हुआ है, वहाँ से इधर पानी कैसे आएगा? नहीं, यहाँ पे हमने अभी अरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं किया, बिकॉज स्पेस की कांस्टेंट थी मुझे इस गाड़ी में, क्योंकि इस पे आपको जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो वो हमने पीछे ही रखा हुआ उसका, अभी कुछ आपको अगर यूज़ करना है। ये हमने अच्छा स्प्रे लगाया हुआ है आपने। जी। तो इसको आप यहीं से, ये स्विच है, स्विच कहाँ पर है? यहाँ हमने स्विच दिया हुआ, ये देखें। अभी इसको फिटिंग इसकी प्रॉपरली करनी है अभी। आप देखें, यहीं से इसको ऑन करेंगे, ये देखें आप। तो अच्छा, ये आपको पानी आप कम से कम 20 लीटर की टैंक हमने लगाई हुई है। यही पूछने वाला था मैं। जी तो वो 20 लीटर का अभी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पानी होता है आपको, जैसे बर्तन वगैरह धोने हैं या आप टॉयलेट होके आते हो, हाथ धोने के लिए है, छोटा मोटा अरेंजमेंट आपको इतना मिल जाता है। आप इसको यहाँ फिट कर सकते हो, यहाँ फिट कर सकते हो, कहीं भी बर्तन वगैरह धोने के लिए हिंजेस वगैरह हुक लगा के। यहाँ पे हमने पानी का प्रेशर आपने देखा होगा, तो आप सोच रहे हो कि इतना प्रेशर कैसे बना। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से आपको सेटअप दिखा देता हूँ छोटा सा। यहाँ से ये पाइप आ रही है, पाइप इस टैंक में आई है, और टैंक में आप ये ध्यान से देखें, ये मोटर लगी हुई है। ये कौन सी मोटर है? मारुति की सिंपल जो वाइपर वाली मोटर होती है, वो आप ला के यहाँ पे फिट कर सकते हो। और मैंने डीसी वायर्स यहाँ डाल रखी हैं। अच्छा। आगे से पीछे तक डीसी वायर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ ले आए हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, और इससे ये चल रहा है। आप इसी डीसी वायर से फर्दर फैन वगैरह, जैसे मैं बता रहा था आपको, वो सेटअप लगा सकते हो यहाँ पे। अच्छा। तो ये मोटर सिंपल है जी, 200 रुपये की मोटर आ जाती है। अच्छा जी, वाइपर वाली मोटर है मारुति की। अच्छा। तो वो लगा के आप इसको रन कर सकते हो, बिकॉज कंटिन्यूस ऑन नहीं करना, वाइपर में भी आप कंटिन्यूस ऑन नहीं करते हो। तो उतना यूज़ हो जाता है इस पे हमारा। अच्छा, मुझे बताइए 200 रुपये की कहाँ आती है?
कहीं से भी आप ले लो, किसी शॉप से ले लो। शॉप में आ जाती है ना? जी जी। या स्क्रैप से लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी पड़ा होगा मेरे पास इसका। अच्छा, बिल्कुल, फिर तो खर्चा बहुत कम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये लेकिन आपको जुगाड़ करने पड़ेंगे। अब ये जो टैंक आप नया लेने जाओ तो आपको मिलेगा अराउंड 400-500 का। अच्छा। ये हमने किसी कबाड़िए से उठा लिया। अच्छा, कितने का? क्यों उठाया? अगर मैं नया लेने जाता हूँ, आपको रीजन बताता हूँ, नया भी लगा सकता था। ये जनरली आप ध्यान से देखें, इसकी हाइट ये वाली और ये हाइट पहले मैंने डिजाइन करी, ये चीज बाद में खोजा। बिकॉज आप दुकान पे जाओगे या तो आपको चपटे दिखेंगे या इस साइज के बड़े दिखेंगे। अच्छा। ये पर्टिकुलर मेरे को फिर किसी कबाड़िए से मिला जाके, वो पर्टिकुलर साइज का मिला, तब ये फिटिंग हुई है इसमें। तो थोड़ा बहुत आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है इन चीज़ों के लिए, सामान खोजना, अगर एडजस्टमेंट करनी है उस टाइप की तो। और 10,000 रुपये बचाने हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होती है वो अलग होती है। वैसे कैरावैन में जितना कुछ किया जाए वो सारा कुछ कम रहता है। आजकल टेम्पो ट्रैवलर में भी कैरावैन बनाई जाती है। जी जी। मोटर होम जिसे आप प्रॉपरली कह सकते हैं। जी, बट ये एक बेसिक सेटअप है और अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये सब काम घर पे किए हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक कहा जी कितना आपने। खर्चा आया और कैसे कैसे करा आपने, ये बताइए। ये अराउंड 2 दिन में ये तैयार हुई है जी। अच्छा। तो कारपेंटर को मैं घर पे ले आया था, उसको मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बता दिया कि आपको ये यहाँ पे फिट करना है। हाँ। और इसकी जो हाइट एडजस्टमेंट करनी थी वो मैंने उसको कैलकुलेट करके बता दी है। फिर उसने उसको 2 दिनों में तैयार कर दिया था। और खर्चे की अगर बात करें तो टोटल आई थिंक अराउंड 15-16 हज़ार का ही खर्चा होगा इस पे। कुछ मटेरियल था, प्लाईवुड्स थी उसकी, बाकी अपनी लेबर वर्क था जो भी था। बाकी चीज़ें मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा। ये जैसे गद्दे लगा लो आप, लग्जरी इसमें जितनी मर्जी ऐड करते जाओ। बेसिक अगर आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है तो 15 हज़ार में घर पे हो जाएगा। बाहर से आप करवाओगे तो प्रोबेबली 20-25 हज़ार इतना लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बूट खत्म हो चुका है और साथ के साथ सीटें भी निकल चुकी हैं, सामान कहाँ आएगा? सामान आपका बैग में रहेगा। जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो पीछे कहीं पर आप सामान रखेंगे, और अगर आपको सोना होगा तो सामान निकाल के आगे की सीट यहाँ पर खाली है, आप यहाँ पर रख सकते हैं। जी हाँ। ये पैसेंजर साइड वाली सीट पे, तो उसके बाद आप पीछे आराम से सो सकते हैं। बाकी वॉशरूम का सेटअप आपने नहीं रखा है। जी हाँ, वो तो फिर पूरा ही जुगाड़ हो जाएगा। वो 10 दिन निकल जाओ, 20 दिन निकल जाओ। बहुत बड़ा चैलेंज था जी, इतनी छोटी गाड़ी में स्पेस कम है। तो जो चीज़ मैक्सिमम हो सकती है, कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। जो जनरल पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है आपने गाड़ी कहाँ पे रात को रुकना है। पर्टिकुलर लोकेशन आपको तय करनी पड़ती है। वैसे भी आप अकेले फैमिली के साथ जाते हो तो कुछ ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे हैपनिंग प्लेसेस हो। तो मेरे हिसाब से अगर किसी पेट्रोल पंप के पास कहीं आप गाड़ी लगा दो, आपको फिर वहाँ पेट्रोल पंप आप टॉयलेटरीज यूज़ कर सकते हो उसकी। वैसे पोर्टेबल टॉयलेट आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे कैंपिंग गियर्स मिलते हैं और पोर्टेबल टॉयलेट्स वगैरह जो भी है सारा कुछ मिलता है ऑनलाइन, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आसपास आपके पेट्रोल पंप नहीं है या फिर पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जनरली देखा जाए तो 1-2 दिन का ट्रिप मारा जा सकता है। बिल्कुल, बड़े आराम से। अच्छा, ये गाड़ी कितनी चली हुई है आपकी? गाड़ी अराउंड 95,000 किलोमीटर के करीब चली है जी। तो आपने इस गाड़ी को निकाला नहीं, आपने इस गाड़ी को अपना घर बना। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे अच्छी चीज़ है। जी 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 जी। बिकॉज इसकी यूज़ कम होती थी और से आफ्टर 15 ईयर्स इसको फिर मेरे को रिन्यू कराना था 5 ईयर्स के लिए। तो कई बार दिमाग में आता था कि इसको निकाल दें, बेच दें, लेकिन अब गाड़ी की कंडीशन देखते हुए दिल नहीं करता था कि इसकी कॉस्ट हमें उतनी मिलनी नहीं थी। तो एटलीस्ट इस तरफ इसको यूटिलाइज किया जाए, तो उस हिसाब से हमने इसको फिर डिज़ाइन किया। कैंपिंग का जो कल्चर है ना इंडिया के अंदर खासकर, काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो हैं, काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है अब इसकी और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड भी होंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको एक नया व्हीकल लेना है उसमें आपने अपना सेटअप बनाना है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग गाड़ी है उसमें भी आप कर सकते हैं, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी हो। एक बेसिक आइडिया सेडान का ये है, क्योंकि सेडान में स्पेस कम रहता है, ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। तो यहाँ पर वो जो रिस्ट्रिक्शन थी इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इसमें कुछ आगे प्लानिंग है आपकी? जी, आगे इसमें अभी कुछ एक काम इसका अभी अधूरा है। आप कह सकते, जैसे सपोज़ आप हिल्स में जाते हो तो हिल्स में तो आपको अंदर ठंडक की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़े से वेंट्स यहाँ से खोल दो, आपको अंदर एसी वगैरह पंखे की ज़रूरत नहीं है। मच्छर भी नहीं होते वहाँ? जी नहीं, मच्छर नहीं होते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी गर्म इलाके में जाना है, सपोज़
फिर आपको रात को अगर गाड़ी के अंदर सोना, आपको डेफिनेटली एसी या पंखा, कम से कम पंखा चाहिए। तो पंखा लगाने का मैं इसमें सोच रहा हूँ अभी अलग से फैंस लगा के, इसमें लिथियम आयन बैटरीज का सेटअप, जैसे पीछे आपको एक जगह दिखा देता हूँ। अब जैसे ये जगह आपको दिख रही होगी, तो ये यहीं से आप खोल सकते हो। इस पर ये ऐसी जगह यहाँ पे है, यहाँ पे आप बैटरीज वगैरह रख सकते हो। सिमिलरली दूसरी साइड में भी आप देखें, यहाँ पे भी स्पेस है जहाँ पे आप बैटरीज वगैरह या अपना और सामान जो रोज़ रोज़ खोलने की ज़रूरत नहीं है वैसा सामान रख सकते हो। अभी फ्यूचर में फर्दर आगे इसको एक्सपेंड करना है इसको, जैसे तो उसमें एक तो इसमें फ़ैन लगाना है, लिथियम आयन बैटरीज लगा के इसका बैकअप लगाना है। पॉसिबल हुआ तो मैं शायद यहाँ पे सोलर के बारे में सोच रहा हूँ। फ्लेक्सिबल सोलर आते हैं, जो शीट्स आती हैं वो लगा के उसको एटलीस्ट हम गर्मियों में एसी नहीं तो पंखा तो चला सकें। वैसे आप ठीक है 2-4 घंटे के लिए एसी चला के अंदर से ठंडा कर सकते हो, उसके बाद फैन आपका सारी रात चलता रहे। बाकी कर्टन्स वगैरह वो तो आप जितने मर्जी ऐड कर लें इसमें, आपका होटल का खर्चा भी बच सकता है। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हाँ जी हाँ जी। प्लस जैसे आप सपोज आपने प्लान किया मनाली साइड जाने का, जनरली आप पीक सीजन में देखते हैं मनाली में जाम इतने लगे थे, 5-5, 6-6 घंटे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। आपको अगर 10 बजे पहुंचना है रात को, आप 2 बजे पहुंचोगे होटल पे, तो बेटर है 4 घंटे साइड पे गाड़ी लगाई, आराम से रेस्ट कर लिया, जब रेस्ट थ्रू हो गया तब आप गाड़ी चला के ले जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये गाड़ी भी पसंद आई होगी, जिसमें जो किया गया है वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी, बहुत